हेलो दोस्तों, इंसान ने जब से जानवरों का शिकार करना सीखा है तब से ही उसको सबसे ज्यादा सत्ता और ताकत की चाह रही है। हर लीडर ये चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे ताकतवर हो। रामायण के जमाने के अश्वमेध यज्ञ से लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान, दिल्ली सल्तनत के मुगल व हिटलर जैसे कई लीडर्स ने अपने साम्राज्य को सबसे ताकतवर और सबसे विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा महाराजा व डिक्टेटर्स आए और गए और अनगिनत साम्राज्यों पे अनगिनत आक्रमण भी हुए और इन देशों के अनगिनत लीडर्स भी बदले। लेकिन इस धरती पे हमेशा से ही कुछ साम्राज्य और कुछ देश ऐसे हैं जिनका कोई घुसपैठिया या डिक्टेटर ना कभी बाल बांका कर पाया और ना ही आज इन देशों पर अपना राज जमाने की हिम्मत कर सकता है। इन 10 देशों की सत्ता, ताकत और इनके लोगों की देशभक्ति की भावना ने कई इन्वेडर्स के छक्के छुड़ाए हैं और आज इन पे हमला करने की जुर्रत किसी ने गलती से भी कर दी तो भगवान ही उसे बचा सकेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश जिन पे आक्रमण करना असंभव ही नहीं बल्कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नंबर 10 पे है भूटान। भूटान के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना ही कोई वेल इक्विप्ड एयरफोर्स और ना ही कोई टैंक, लेकिन तब भी भूटान पे हमला बोल पाना कोई आसान काम नहीं है। भूटान एक बहुत ही छोटा देश है और पहाड़ों से घिरा होने के अलावा ये देश समुद्र के लेवल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। भूटान की ज्योग्राफी किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित होगी। यही नहीं, भूटान के पास इंडिया का सहारा है और इंडियन आर्मी के रेगुलर बेसिस पे भूटान को हथियार और स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भूटान का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना कम सिग्निफिकेंस है कि किसी देश को भूटान पे हमला बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा देश अपने में ही बहुत खूबसूरत है और सर्व संपन्न है और इसने अपने सिटीजन्स को बाकी दुनिया में होने वाली अनेक ट्रीटीज और पॉलिटिक्स के जाल से बचा के रखा है। अगर भूटान एक इम्पोर्टेंट देश होता तो शायद इस लिस्ट पे ना होता, लेकिन क्योंकि भूटान पे कभी कोई हमला करना ही नहीं चाहेगा तो उसके देशवासी हमेशा महफूज रहेंगे और अगर किसी ने हमला बोलना चाहा भी तो हिमालय पर्वत और हमारी इंडियन आर्मी ही उनके लिए काफी है। नंबर 9 पे है ईरान। ईरान बिना किसी संदेह के मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से लड़ाइयों का एक हॉटस्पॉट सा बन चुका है, लेकिन इस हॉटस्पॉट में ईरान ने बहुत कम ही ठोकरें खाई। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की ज्योग्राफिक लोकेशन, जो कि अकेले ही किसी भी देश को ईरान पे हमला बोलने से पहले 100 बार सोचने पे मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में कई सिपाही बंकर्स में छुपे ईरान की रक्षा करते हैं और देशवासियों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। यही नहीं, ईरान के पास एक विशाल अंडरग्राउंड मिसाइल बेस्ड नेटवर्क है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। उनके 5 लाख सिपाही, 1658 टैंक, 137 फाइटर प्लेन और एडवांस न्यूक्लियर हथियार ही सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली दुश्मनों ने भी ईरान से दूरी बना के रखी है। नंबर 8 पे है इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मिलिट्री अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा गवाह है। भारतीय इतिहास ने हमारी मातृभूमि पर कई जंगें देखी हैं। पहले मंगोल के महमूद गजनी और चंगेज खान जैसे हमलावर आए और उसके बाद मुगल सल्तनत के बादशाह और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सब आए और हमारी सोने की चिड़िया की चमक को चुरा के ले गए। इस कारण हर भारतीय नागरिक के अंदर देशभक्ति और अपने देश के लिए कुछ करने की आग बचपन से ही जलती रहती है और यही कारण है कि तब से लेकर आज तक हमारे देश ने किसी बाहरी को देश के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं दी। आज इंडियन आर्मी चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा गोरखा सिपाही, जिनका गर्म खून और मातृभूमि की तरफ असीमित प्यार और समर्पण किसी भी बाहरी का सर्वनाश कर देगा। नंबर 7 पे है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सिर्फ लीडर किम जोंग उन ही खूंखार नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री फोर्सेस भी। नॉर्थ कोरिया की सेना यूएसए के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और आप लोग अगर इंटरनेशनल न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1950 की कोरियन वॉर ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पे हमला बोलना कोई मजाक नहीं है। जब साउथ कोरिया और यूएसए मिलके भी
भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए, और जब तक चाइना जैसा शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के पक्ष में है तब तक कोई भी देश वॉर डिक्लेयर करने से हिचकेगा। चाइना की ये दोस्ती ही यूएसए के नॉर्थ कोरिया पे हमला करने में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि यूएसए और चाइना दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, और नॉर्थ कोरिया पे हमला करने से सिर्फ नॉर्थ कोरिया या किसी अन्य देश को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ जाए। और दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि ऐसा घमासान महायुद्ध एक बार फिर से हो। नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया। इस कॉन्टिनेंट उर्फ देश की ज्योग्राफी ऐसी है कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया पे हमला बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। ऑस्ट्रेलिया का 70% एरिया आउटबैक नाम के रेगिस्तानी इलाके से ढका हुआ है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है जिसका सबसे नजदीकी दुश्मन जो कि उस पे हमला बोलने की हिम्मत रख सकता है वो जापान है, और जापान भी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। तो पहले तो जापान को 11,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी पार करनी होगी, और अगर उनकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गई तो इस देश के लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई 1,000 किलोमीटर तक फैले हुए रेगिस्तान को पार करना होगा। यही कारण है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचा, और अंत में ऑस्ट्रेलिया को बिना हमला किए अकेला छोड़ दिया। ये अकेली चीज ही किसी भी सेना का पसीना छुड़ा देने के लिए काफी है, और किसी भी सेना के सिपाही अगर ऑस्ट्रेलिया के गुरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो उनका क्या हश्र होगा, ये मैं आपकी कल्पना के ऊपर छोड़ रहा हूँ। नंबर 5 पे है स्विट्जरलैंड। 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। 1 स्विस चॉकलेट्स, दूसरा स्विस गाड़ियां, और तीसरा कि आज तक स्विट्जरलैंड ने किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हर इतिहास की किताब में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल देश के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। शायद यही कारण है कि यूएनओ के हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में ही बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड एक कमजोर देश है। हिस्सा न लेके स्विट्जरलैंड ने कई प्रभावशाली और बलशाली देशों से दोस्ती के संबंध बनाए हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूके व अमेरिका जैसे वर्ल्ड सुपर पावर्स आज स्विट्जरलैंड के दोस्त हैं, और उनका पैसा हर स्विस बैंक में मौजूद है। यही नहीं, स्विट्जरलैंड के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और अपना खुद का हथियार रखने की इजाजत भी। और स्विट्जरलैंड के अंदर घुसना ही एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के विशाल पहाड़ों में अनगिनत फोर्ट्रेसेस, बंकर्स व टनल 24/7 आर्मी सर्वेलेंस के अंडर रहते हैं, और खतरे की जरा सी आशंका पे भी ये सिपाही दुश्मन पे धावा बोल देंगे। नंबर 4 पे है कनाडा। हालांकि कैनेडियन लोग ज्यादा लड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें मजबूर कर दिया जाए तो कैनेडियंस तबाही मचाने से डरते नहीं हैं। कनाडा की विशाल 95,000 सोल्जर्स की मिलिट्री फोर्सेस के अलावा इस देश के पास तो बहुत बड़े एडवांटेज हैं। पहला, कनाडा का क्लाइमेट, और दूसरा कनाडा का पड़ोसी यूएसए। रशिया के बाद सरफेस एरिया के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और कनाडा का बर्फीला तापमान, ठंडी हवाएं और कमर तक आने वाली बर्फ ही किसी भी सेना के छक्के छुड़ा सकती है। कनाडा 3 तरफ से महासागरों के बर्फीले पानी से घिरा हुआ है, और जिस तरफ पानी नहीं है उस तरफ यूएसए है। तो जाहिर सी बात है कि कनाडा पे हमला बोलने के लिए किसी देश की गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा ताकतवर और उससे भी ज्यादा बहादुर, क्योंकि इस दुनिया में जो ऐसा एकमात्र देश है वो कनाडा का पड़ोसी है। तो कनाडा पे अगले 200 साल तक हमें कोई हमला होने के आसार नहीं दिखाई देते हैं। नंबर 3 पे है जापान। जापान भले ही एक छोटा देश है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जापान किसी बड़े देश से कम नहीं है, खासकर जब बात आती है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की। जापानीज इकोनॉमी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जापान का एनुअल डिफेंस बजट ही करीबन $50 बिलियन है, और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आप सोच ही सकते हैं कि जापानीज आर्मी कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। 70 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में भी जापानीज मिलिट्री ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, ताकि वॉर जल्द खत्म हो सके। जापान की एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस में 5वें नंबर पे है, और क्योंकि जापान एक आइलैंड देश है तो किसी भी देश को जापान तक पहुंचने के लिए एक पूरे महासागर को पार करना होगा, जो कि आसान काम नहीं है। यही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने यूएसए के साथ एक पीस ट्रीटी भी साइन की है, जिसमें अमेरिका ने जापान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो अगर किसी देश ने जापान की
तरफ नजर उठा के भी देखा तो सिर्फ जापानीज आर्मी ही नहीं, यूएस आर्मी भी जापान को बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी। नंबर 2 पे है रशिया। हमने ये बात शायद 3rd या 4th क्लास में ही जान ली थी कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप से भी बड़ा। और जब नेपोलियन और हिटलर जैसे लोग रशिया पे हमला नहीं बोल सके तो आजकल का कोई भी लीडर इन दो नायकों की कंपैरिजन में ही नहीं आता है। रशिया की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि रशिया की मिलिट्री फोर्स को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस देश का मौसम इतना खतरनाक है कि अगर रहन सहन में जरा सी भी चूक हुई तो इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। रशिया के खूंखार और बर्फीले पहाड़ों को पार करना किसी के भी बस की बात नहीं है और इन्हें पार करके मेन लैंड तक पहुंचने में ही इतना वक्त और मिलिट्री रिसोर्सेज बर्बाद हो जाएंगे कि अंदर पहुंचने तक कोई भी सेना आधी से भी कम हो जाएगी, साइज में भी और जोश में भी। अगर नहीं तो रशियन मिलिट्री के 8.5 लाख सिपाही, 3,500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 7,000 न्यूक्लियर मिसाइल बाकी का काम कर देंगी। नंबर 1 पर है यूएसए। पूरी पृथ्वी पे कई आक्रमण, कई युद्ध और महायुद्ध हुए जिनसे पूरी दुनिया के हर देश ने काफी कुछ सहा, लेकिन एक ऐसा देश जिसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस विशाल देश का बल और इसकी सेना की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो उसके एक इशारे पे यूएस मिलिट्री पृथ्वी के हर देश, हर शहर, हर राज्य का सर्वनाश कर सकती है। वो भी एक बार नहीं, कई बार, बार बार। यूएसए का एनुअल मिलिट्री बजट 600 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 42,000 अरब रुपए है। यूएस के हर इंसान को छोटी उम्र से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और हर सिटीजन को अपना खुद का हथियार रखने व इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। इनफैक्ट यूएसए में यूएसए की आबादी से ज्यादा उनके पास बंदूकें हैं। यही नहीं, यूएसए इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके ऊपर पूरी तरह से राज जमा पाना असंभव है और यूएसए चारों तरफ से या तो रेगिस्तान से, या तो महासागर और नदियों से, या तो रॉकी जैसे विशाल पहाड़ों से, या अलास्का जैसे बर्फीले लैंडस्केप से घिरा हुआ है। और अतीत में भी यूएस ने हर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और हर खून की बहती गंगा में अपना हाथ धोया है। उसकी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी, उनके मिलिट्री फोर्सेस का साइज और सत्ता, उनका मिलिट्री बजट और अमेरिकन के ट्रेनिंग के कारण यूएसए आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे महफूज देश है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के टॉप ऐसे कंट्रीज जिन पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है, लेकिन चाहे इंसान किसी भी देश में रहे और उसकी संस्कृति कितनी भी अलग क्यों ना हो या उसकी ताकत कितनी भी कम या ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान के अंदर अपनी मातृभूमि के लिए एक ही भावना रहती है, वो है उसके लिए मर मिटने की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर बाहरी का सर्वनाश करने की। और चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी की अंतरात्मा यही गीत गाती है, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा ये वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप ऐसी और कई दिलचस्प वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।